गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे कि आपने टॉपिक देख लिया होगा, आज का जो टॉपिक है क्लास 10th एनसीईआरटी का टिग्नोमेट्री। ओके, तो आज हम टिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस होती है। जितने भी फॉर्मूले होते हैं हमारे इसमें, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सारे के सारे फॉर्मूले जो आपके होते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल से ही निकलते हैं। ओके, तो हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं इसे। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल को समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे यहाँ पर। और राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे कि 3 भुजाएं होती हैं, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है इसको हम कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। और तीसरी भुजा का जो वर्ग होता है वो त्रिभुज की बाकी 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसको हम पाइथागोरस थ्योरम नाम से भी जानते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पर हमने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया है ABC, जहाँ पर आपका एंगल B जो है वो 90 डिग्री है, और एंगल C जो है वो एंगल हम इसको थीटा मान लेते हैं। और अगर आपको इस यहाँ पर एक फॉर्मूला भी आता है, अगर आपको साइन कॉस टेन की वैल्यू याद नहीं हो पा रही है तो उसके लिए फॉर्मूला भी होता है। उस फॉर्मूले को कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले का जो फॉर्मूला है, इससे आप आसानी से साइन कॉस टेन की वैल्यू याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में AC बराबर कर्ण दिया है। जो AB है उसको हम परपेंडिकुलर यानी हाइट कहते हैं, और हिंदी में लंब कहते हैं। और BC को हम बोलते हैं आधार। तो ये आपके सामने है। तो ये फॉर्मूला है PBP HHB। अब यहाँ से हम इस फॉर्मूले की मदद से साइन कॉस टेन कोसेक सेक की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, जो साइन थीटा है यहाँ पर, साइन थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, इसी तरह से हम कोसेक सेक और कॉट की वैल्यू भी निकाल लेंगे। अब शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे इसमें यहाँ पर ये कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 एंड फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे और ABC। ओके, बिकॉज सेक थीटा बराबर क्या होता है आपका, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस 13, बेस 12, और परपेंडिकुलर निकाल लेंगे हम, उसको हम x मान लेंगे, और PGT थ्योरम से हम x फाइंड आउट कर लेंगे। ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ओके, और यहाँ से इसको सॉल्व करके क्या हुआ, x बराबर आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। साइन थीटा बराबर आपका 5/30, कॉस थीटा बराबर 12/13, एंड टेन थीटा बराबर 5/12 आ गया है। ओके, साइन कॉस टेन की वैल्यू निकल गई 5/13, 12/13 एंड 5/12। इसी तरह कोसेक थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, सेक थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, और कॉट थीटा की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने थे जो कि हमारे निकल गए हैं। ओके, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपसे कह रहा है इफ़ cot थीटा इक्वल्स टू 7/10, देन इवेलुएट द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, तो आपको कॉट थीटा बराबर 7/8 दे रखा है और आपको इस दी हुई इक्वेशन की वैल्यू को इवेल्यूएट करना है, ज्ञात करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये रहा आपके सामने कॉट थीटा बराबर 7/8। हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया एक, और जहाँ से पीजीटी थ्योरम की हेल्प से हमने हाइपोटेनस निकाल दिया। अब इक्वेशन में हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर लिया। कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा में हमने निकालने के बाद इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे हम, और वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका 7/√113/8/√113। ओके, चूँकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना मत भूलिएगा। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा स्क्वायर लगाने के बाद वो आएगा 49/64। तो 49/64 इसका राइट आंसर है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आपको दे रखा है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 होल अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ओके, अब यहाँ पर जो हमारे पास टेबल थी, जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है वो आपको याद होनी चाहिए। अगर वो याद है तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ओके, तो हमने 5 × 1/2 का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस 4 × sec 30 cos 30 का अपोजिट 2/√3 का होल स्क्वायर। 10 45 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। उसके बाद साइन 30 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 जो होता है √3/2 का होल स्क्वायर होता है। अब इसके बाद इस इक्वेशन को हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेशन लगा के अपनी। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, ऊपर वाले में 12 एलसीएम आ जाएगा और नीचे वाले में 4 एलसीएम आ जाएगा। तो ऊपर वाले को सॉल्व करके आपका कितना आएगा, 15 प्लस 64 माइनस 12 अपॉन 12 हो जाएगा, और नीचे जो हो जाएगा 4/4 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। (67/12) इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दे रखा है आपको 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1/√3। ओके, तो यहाँ पे a और b की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10a + b = √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 जो होता है वो होता है आपका 1060। तो 10 से 10 एलिमिनेट हो जाएगा, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी a + b = 60। उसी प्रकार 10a - b = 1/√3 है, जिसको हम लिख सकते हैं 1030। तो 10 से 10 एलिमिनेट हो जाएगा और a - b बराबर आपका हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर लेंगे और a और b की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। अब ये इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। a + b = 60 एंड a - b = 30 सॉल्व करके आपका
ए बराबर 45 डिग्री आ गया है। अब इस ए की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख लीजिए आप और बी फाइंड आउट कर लीजिए। तो ये ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री, देन बी बराबर 15 डिग्री आ जाएगा आपका। और यही इसका आंसर है। आपसे ए और बी की वैल्यू पूछी थी, तो ए बराबर 45 डिग्री आ गया और बी बराबर 15 डिग्री आ गया। ओके, तो ये रहे आज के क्वेश्चन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।